देखिए फ्रेंड्स, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला कि 1 जनवरी, देखो हम लिखते भी जाते हैं, 1 जनवरी 2000 को ये इशू करा है 10 ईयर के बॉन्ड फॉर ₹10 लाख एंड जिसका इंटरेस्ट कितना है 10% है, विच इज़ पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। उसके बाद द बॉन्ड आर रिडीमेबल होंगे। देखिए रिडीमेबल कब होंगे, ऑन 31 दिसंबर 2009 फॉर ₹10 लाख एंड नो कॉस्ट एंड फी आर इनकर्ड। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है, विल बी 10%। 1 जनवरी 2005 को मॉडिफाई कराना चाहते हैं ये। नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड, बॉन्ड आर रिडीम, बॉन्ड जो है वो रिडीम होंगे ऑन 31 दिसंबर 2009 को एंड दैट विल बी फॉर द अमाउंट 16 लाख। फिर हमारी लीगल एंड अदर फ़ी कितना है, वो है हमारा 50,000। ठीक है, तो हमें पहले तो ये बताना है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग होगी या फिर एस्टिंग्विशमेंट, क्योंकि लास्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें एस्टिंग्विशमेंट था। पहले हमें डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज यूजिंग ओरिजिनल EIR प्लस जो भी हमारे लीगल एक्सपेंसेस बनते हैं माइनस कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता लगाना पड़ेगा, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, टू डिटरमाइन कैरिंग अमाउंट पता लगा देते हैं। अब देखिए कैरिंग अमाउंट हमारा कहाँ पे ये सारा मॉडिफिकेशन वगैरह हो रहा है, ये हो रहा है 1 जनवरी 2005 को। तो हमें आइडियल कैरिंग अमाउंट के लिए अमोर्टाइजेशन टेबल भी बना सकते हैं। ईयर ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% है हमारे पास। पेमेंट के लिए बोला था कि एनुअली होगा पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारे पास देखो 1 जनवरी 2000 को क्या है 10 लाख, फिर इसका 10% 1 लाख, पेमेंट भी कूपन से 1 लाख ही हो रहा है, तो आइडियली हमारे पास ऐसे कितना बचेगा 10 लाख। फिर 1 जनवरी 2001 को सेम प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या है कि सब कुछ सेम ही चल रहा है, तो ये यहाँ पे मैं आपको ऐसे लिख के बता रही हूँ। फिर 1 जनवरी 2002, 2003, 2004, 2005, तो ऐसे करके हमारे पास कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे भी 10 लाख ही आने वाला है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्टेप नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ऑफ रिवाइज कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR। अब देखिए ओरिजिनल EIR क्या है हमारे पास, रिवाइज कैश फ्लो कितना है, रिवाइज कैश फ्लो हम बोल रहे थे बॉन्ड आर रिडीम, एग्री टू मॉडिफाई एंड नो फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह नहीं देगा आ जाएगा, बॉन्ड आर रिडीम ऑन द ओरिजिनल ड्यू डेट। अब रिवाइज कैश फ्लो कितना निकल के आएगा 16 लाख। तो 16 लाख हमारा रिवाइज कैश फ्लोज है यूजिंग ओरिजिनल EIR। ओरिजिनल EIR क्या है 10%, तो 10% का हमें PV फैक्टर दे रखा है, द रिलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द 5th ईयर, यानी कि आप समझ रहे हो। अब हमारे पास हम कहाँ खड़े हैं 1 जनवरी 2005 है, तो 1 जनवरी 2005, 6, 7, 8, 9, तो हमें जो है 5th ईयर का जो हमारा, अब उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि कोई इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह नहीं होगा, तो डायरेक्ट हमारे पास जो एंट्री आएगी ना रिवाइज कैश फ्लो की यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल ईयर, तो 2009 पे फॉल करेंगे। और वहाँ पे 5 साल का PV फैक्टर कितना दे रखा है यूजिंग ओरिजिनल EIR,
0.620921। तो ऐसे करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR कितना आ जाएगा? दिस विल बी कम एज 993473, 993473 ये आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है? मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगाना, मतलब कि लगाना है क्या है वो नहीं पता, बट फॉर्मूले में डालना है कि हमारे पास जो रिवाइज कैश फ्लो क्या है यूजिंग ओरिजिनल EIR 993473 प्लस लीगल फ़ी है 50,000 माइनस कैरिंग अमाउंट एंड डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस विल गिव अस 1 मिनट में इसको ऐड नहीं किया। 993473 प्लस 50,000 माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस विल गिव अस 43470। देखो इसकी वजह से कितना डिफरेंस आ सकता है, हमें याद रखना है। लीगल फी है तो ये आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लग रही है, बिकॉज क्या हो रहा है? जो डिफरेंस है वो लेस देन 10%। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। एंट्री क्या पास करोगे? यहाँ पे आप एक एंट्री पास करोगे कि आपके जो लीगल एक्सपेंसेस है, तो फिनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक कितने से? 50,000 से पैसा चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको तो आपका जो कैरिंग अमाउंट है जो कि कितने का दिख रहा था? 10 लाख का, तो यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगा 50,000 से। तो फिर क्या आएगा? 9,50,000 आएगा, ये आ जाएगा। अब आपको क्या है कि EIR निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? इंटरपोलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरपोलेशन करने के लिए आपका जो रिवाइज कैश फ्लो कितना है? 16 लाख, वो इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद एट 10% पे कितना आ रहा है? 0.620921। दिस विल बी दिस, और 16 लाख 0.593451। तो 16 लाख मल्टीप्लाई 0.620921 क्या जाएगा हमारा? 993473। और 16 लाख मल्टीप्लाई 0.593451, दिस विल गिव अस 949521। ये कितने पे आएगा? हमारे पास आएगा ये 11% में। तो 10% प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 993,473 माइनस 9,50,000 डिवाइड बाय 993,473 माइनस 9,49,521। तो दिस विल गिव अस 10% प्लस 993,473 माइनस 9,50,000, ये हो जाएगा 43473 993,473 949,521। ये कितना होगा? 43952। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 43473 डिवाइड बाय 43952 प्लस 10। दिस विल गिव अस 10.99%। अब आपको क्या करना है? ये आपका जो आंसर आया है, ये आपका न्यू रेट क्या? 10.99। यहाँ से अमोर्टाइजेशन टेबल बनाए, इंटरेस्ट वगैरह सब हमारा आ जाएगा रिवाइज कैश फ्लो। तो देखिए इसमें क्या होगा? सिंपली 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो रहा है 1 जनवरी 2005 से स्टार्ट। फिर यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस जो कि कितना है? 9,50,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो कि आ जाएगा 10.99, और पेमेंट तो इस साल के इसमें हो नहीं रहा है, क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए 9,50,000 मल्टीप्लाई 10.99%, दिस विल गिव अस 104,405 प्लस 9,50,000, ये आ जाएगा हमारा 105,405
फिर ये आ जाएगा 1054,405, इससे हमें मिलेगा 115,879। तो मैं शैम्पू कंडीशनर एक छोटी सी थैली देखी। इससे हमारा क्या आएगा 1054405 प्लस 115,879, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 11,70,284। फिर 11,70,284, इसमें अगेन 99%, 128,614, ठीक है, 11,84, 12,98,898, 1 2 3, ठीक है, 12,98,898, 10.99, 142,748, 98898, ये हो जाएगा हमारा 16 लाख। तो यहाँ पे आइडियली हमारा पेमेंट होगा 16 लाख का और फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, 1 मिनट।